हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। ये रीडिंग जो है ये टिपिकली रिलेशनशिप्स के लिए है और एक्वेरियस के लिए है। आमतौर पे मैं फायर साइन से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा दो बातें जो हैं वो फ़र्क हैं। एक तो ये कि मैं उन लोगों की रीडिंग्स या उन ज़ोडिएक की रीडिंग्स पहले कर रही हूँ जहाँ से व्यूअरशिप जो है वो ज़्यादा है और लोग ज़्यादा इंटरेस्ट से कंप्लीट वीडियोस देखते हैं, और जहाँ पे नंबर ऑफ़ पर्सन या नंबर ऑफ़ व्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और दूसरा जो है वो इस दफ़ा ये मंथली रीडिंग होगी जो कि रिलेशनशिप पे है। तो आप कंप्लीट रीडिंग देखिएगा सो दैट आपको एंड ऑफ द मंथ तक की सिचुएशन पता चल सके। एक और रीडिंग जो है वो मैं करूँगी जो कि एक्वेरियस के लिए होगी और करियर बेस्ड होगी। उसमें भी पूरे महीने का जायज़ा लिया जाएगा कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एक्वेरियस लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। सो लेट्स सी कि इस महीने रिलेशनशिप के लिए एक्वेरियस के क्या मैसेजेस हैं। कार्ड्स तो अच्छे नज़र आ रहे हैं। ओके, मैं एक दफ़ा इनका लेआउट बना लूँ तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। ओके, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्वेरियस लोग जो हैं वो किन और ज़ोडिएक्स के साथ उनका मामला चल रहा है, यहाँ पे कौन और लोग मौजूद हैं। एक तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है वो सेजिटेरियस की है। पाइसेस हो सकते हैं, पाइसेस या कैंसर, और इसके अलावा लिब्रा भी मुमकिन है। जो सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है वो ये है कि रिलेशनशिप में उन एक्वेरियस के लिए मैसेजेस हैं जो जिनका रिलेशनशिप जो है वो स्टैगनेंट हुआ हुआ है और चीज़ें जो हैं वो मूव नहीं कर रही हैं। ठीक है, वो मूव क्यों नहीं कर रही हैं, उसकी वजह ये है कि कोई एक शख्स जो है वो खुल के सामने नहीं आ रहा, अपनी इमोशंस का इजहार नहीं कर रहा, जो सच है वो नहीं बता रहा। उसकी वजह से सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हुई है, रुकी हुई है, स्टैग्नेशन में है। इस सारी सिचुएशन की वजह से हो सकता है कि पिछले काफ़ी अरसे से एक्वेरियस जो हैं वो हार्ट ब्रेक उनका हुआ हो और एक सैडनेस और डिप्रेशन टाइप की फीलिंग हो, और इसमें भी इस तरह के डायलॉग्स भी हुए हों दो लोगों के दरमियान, जहाँ पे जिसकी वजह से एक दुख की कैफियत जो है वो दिल के अंदर होती है। इसके बावजूद जो एक्वेरियस हैं वो चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स के साथ मिल के चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक गुमान या एक ख़्याल ये भी हो सकता है कि ये उनका ट्विन फ्लेम है या ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है। बहरहाल जो भी सिचुएशन है अब आपके साथ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक्वेरियस जो हैं वो यूनिवर्स के साथ मिल के इस शख्स को ना सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बल्कि इसके लिए एफ़र्ट भी कर रहे हैं, चीज़ों को चलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समहाउ जो दूसरा शख्स है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। उसकी वजह क्या है, उसकी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। उसकी रीज़न जो है वो पास में होने वाले एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। उसकी रीज़न जो है वो एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो कि उस शख्स ने या ख़ातून ने देखे हैं जो कि एक्वेरियस के साथ इस टाइम पे डील कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो है वो एक ये भी यहाँ पे मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है कि ये भी मुमकिन है कि एक्वेरियस या दूसरा शख्स जो है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो और उसकी एंडिंग जो है वो इस टाइम के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, क्योंकि वो वाला रिलेशनशिप जो दूसरे शख्स का रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, और चीज़ें जो हैं वो अगर ख़त्म होंगी तो ही आपका मामला जो हैं वो आगे बढ़ सकेंगे। मेरा ये ख़्याल है कि अगर आपके साथ आपकी ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन है और वो लीगल मैटर्स जो हैं जो कि अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हो पाए हैं दूसरे शख्स के, उसकी वजह से आप जो हैं वो हार्ट ब्रोकन हैं या आप टेंस हैं या आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या किया जाए, तो वो मामलात जो हैं मुझे ये महसूस होता है कि हो सकता है कि इस महीने जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से अपने अंजाम को पहुँचें। चूँकि यहाँ पे एक्वेरियस के रीडिंग में चूँकि यहाँ पे वाटर साइन की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है विद 2 मेजर आर्कानास,
तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप पाइसेस, कैंसर या स्कॉर्पियो के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो आप उनकी रीडिंग भी देखें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उनकी रीडिंग्स की हैं और वहाँ पे काफ़ी मेजर हर ज़ोडिएक में, तीनों ज़ोडिएक में किसी ना किसी रुख पे मेजर एंडिंग्स होती हुई नज़र आ रही हैं, स्पेशली पाइसेस और स्कॉर्पियो की लाइफ में। मुझे ये लगता है कि चीज़ें जो हैं वो इस महीने के आखिर तक काफ़ी ज़्यादा शेप अप होती हुई नज़र आ रही हैं, और हो सकता है कि एक्वेरियस जो है वो इस पोजीशन में आ जाएं जहाँ पे वो जिस शख्स के बारे में आप सोच रहे हैं उसको लव ऑफ़र करने की पोजीशन में आ जाएं, या दूसरा शख्स जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो इस पोजीशन में आ जाए कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके। मुझे ये महसूस हो रहा है कि मई के एंड पे चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, ऑल्दो कि अभी जो है कम्युनिकेशन जो है वो ऑन हॉल्ट है, शायद किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही है, शायद रियलिटी का अंदाज़ा नहीं है आप दोनों को या किसी एक शख्स को, और जिसको सच बोलना चाहिए, जिसको अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर रहा, और उसकी रीज़न जो है वो यही है कि दूसरा शख्स जो है वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप के अंदर बाउंड है। सो लेट्स सी कि एक्वेरियस को इस महीने इस सारी सिचुएशन के साथ एडवाइस क्या है, कैसे उन्हें चीज़ों को फ़र्दर डील करना है, चीज़ें कैसे एज सुन एज़ ये सिचुएशन जो है ये रिज़ॉल्व होगी, मुझे लगता है कि आपके मामला जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। सो लेट्स सी कि एक्वेरियस सन मून राइजिंग के लिए इस सारी सिचुएशन में एडवाइस क्या है, क्या करना चाहिए आपको। ओके जी, एक तो एक्वेरियस यहाँ पे सिंगल नज़र आ रहे हैं, सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, और लेकिन ये कि इस सिंगलहुड के साथ ऑल्दो कि आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन एक उदासी है, एक डिज़ायर है कंपनी की, किसी दूसरे के होने की ख्वाहिश है। दूसरी बात जो है वो ये कि हो सकता है कि आप जो हैं वो छोड़ के आए हुए हैं, ये आप हैं जो कि एक्वेरियस हैं, जो कि जिन्होंने ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया है, ये एक्वेरियस हैं जो कि ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं और बस लटके हुए हैं, ये एक्वेरियस हैं जो कि दूसरे शख्स को नहीं बता पा रहे या नहीं बताना चाह रहे कि वो किस हद तक उसमें इंटरेस्टेड हैं, अनटिल के उस शख्स की दूसरे रिलेशनशिप में कंप्लीट एंडिंग नहीं हो जाती। आई रियली इंसिस्ट एक्वेरियस कि आप पाइसेस या स्कॉर्पियो की रीडिंग देखें, और वो दूसरा शख्स भी जो है वो इस महीने चीज़ों को छोड़ के जाता हुआ नज़र आ रहा है, कंप्लीट एंडिंग उसकी तरफ से भी नज़र आ रही है। ठीक है, आप बेशक रेजिस्ट कर रहे हैं लेकिन आप कम्युनिकेशन के लिए भी तैयार हैं, और आई होप कि चीज़ों को जैसे ही चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी तो मामलात आपके तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। बेसिकली चूँकि एक्वेरियस ने जिस शख्स के साथ भी आप डील कर रहे हैं, सर्टन रीज़न्स की वजह से आपने वहाँ से अपना कनेक्शन जो है वो अपने आप को डिसकनेक्ट कर लिया, तो दूसरा शख्स भी मायूस होके चला गया है, और आपको दूसरे शख्स को वापस लाने के लिए भी एफ़र्ट करना पड़ेगी। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ये इतना इजी नहीं होगा, चीज़ों को वापस उसी पॉइंट पे लेकर आना आपके लिए इतना इजी नहीं होगा। आपको इसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी, आपको इसके लिए सच बोलना पड़ेगा जो आपने नहीं बोला, और आपने जो चुप करके खामोशी से वहाँ एक्वेरियस निकल के आ गए हैं उनकी ज़िंदगी से, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसको आपको काफ़ी मुश्किल से सेटल डाउन करना पड़ेगा। ओके, आई फील कि एक्वेरियस जो हैं इस महीने उनको यकीनन कोई ना कोई अच्छी ख़बर जो है, या कोई अच्छी है या बुरी है, बहरहाल कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो डेफ़िनेटली इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उस न्यूज़ के आने की वजह से या उस न्यूज़ के आने के इंतज़ार में एक ही पोजीशन इख्तियार किए हुए हैं और अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे। आई रियली फील कि इस महीने कोई ना कोई इत्तला, कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई रियलिटी जो है, कोई सच जो है वो डेफ़िनेटली मिलता हुआ नज़र आ रहा है एक्वेरियस लोगों को। सो ये आपकी रीडिंग थी मई के महीने के लिए रिलेशनशिप बेस्ड। मैं एक और रीडिंग करूँगी जो कि करियर बेस्ड होगी एक्वेरियस लोगों के लिए। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।